स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम भारत के नक्शे पर उन वास्तविक जगहों को तलाशेंगे जिनका जिक्र प्राचीन महाकाव्य रामायण में मिलता है। मुख्य फोकस इसी बात पर रहेगा कि कैसे ये प्राचीन स्थल महज कहानियों से कहीं आगे बढ़कर सीधे तौर पर हमारे इतिहास को उजागर करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक और भौगोलिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से गूंज रहा है। क्या ये सब सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं या फिर असल इतिहास? आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा दावा ही यही है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद भौतिक साक्ष्य हमें बताते हैं कि रामायण कोई गढ़ी हुई कहानी नहीं बल्कि जीता जागता इतिहास है। स्रोत के अनुसार भूगोल खुद इन प्राचीन घटनाओं की गवाही देता है। इस विश्लेषण में हम जिन मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे वो हैं संघर्ष की उत्पत्ति, जटायु का बलिदान, किष्किंधा में गठबंधन, राम सेतु की इंजीनियरिंग और अंत में इस सवाल पर विचार कि ये पौराणिक कथा है या ऐतिहासिक तथ्य। यानी हम उत्तर पश्चिम भारत से शुरू करके सीधे दक्षिण भारत तक का सफर तय करेंगे। पहला भाग, संघर्ष की उत्पत्ति, तपोवन की घटनाएं। इस यात्रा की शुरुआत होती है आधुनिक महाराष्ट्र के उस इलाके से जहां भगवान राम के वनवास के दौरान असल में बड़े संघर्ष की नींव पड़ी थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन ग्रंथों में दर्ज नाम आज के भारतीय क्षेत्रों से बिल्कुल सटीक बैठते हैं। जैसे जिसे कभी पंचवटी या तपोवन कहा जाता था वो आज का नासिक है, किष्किंधा जो अब आधुनिक कर्नाटक में है, और राम सेतु जो रामेश्वरम से जुड़ा है। मतलब ये सिर्फ कोई ख्याली दुनिया नहीं है, ये वो वास्तविक जगह है जहां आज भी जाया जा सकता है। स्रोत यहाँ एक बहुत ही कमाल का व्युत्पत्ति संबंधी दावा पेश करता है। क्या मालूम था कि आज के नासिक शहर का नाम दरअसल संस्कृत शब्द नासिका से आया है। नासिका यानी नाक। जी हाँ, दावा है कि यही वो सटीक जगह है जहां लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी, और बस उसी एक घटना की वजह से इस पूरे इलाके का नाम हमेशा के लिए बदल गया। 14,000। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। ये उन राक्षसों की गिनती है जिन्हें खर और दूषण भगवान राम से लड़ने के लिए लेकर आए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना गंभीर हो चुका था। स्रोत में एक बहुत ही अद्भुत विवरण है कि इस भयंकर युद्ध में भगवान राम ने मोहिनी अस्त्र का इस्तेमाल किया था। इसका असर ये हुआ कि उन 14,000 राक्षसों में से किसी को भी राम जी का एक भी तीर दिखाई ही नहीं दिया। बिल्कुल अचूक। दूसरा भाग, जटायु का बलिदान, केरल के हृदय में एक श्रद्धांजलि। सीताहरण के बाद कहानी का भूगोल तेजी से दक्षिण की ओर आज के केरल राज्य की तरफ मुड़ता है, और यही एंट्री होती है एक बेहद खास और अद्वितीय पात्र की, जो आधा मानव और आधा पक्षी था। जटायु की कहानी जितनी दुखद है उतनी ही वीरता से भरी भी। उन्होंने न सिर्फ अतीत में राजा दशरथ की जान बचाई थी, बल्कि भगवान राम को माता सीता की हिफाजत का वचन भी दिया था। स्रोत के अनुसार नारी के सम्मान के लिए जटायु रावण से भिड़ गए और इस भयंकर लड़ाई में अपना एक पंख गंवा बैठे। बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने तब तक सांस नहीं छोड़ी जब तक माता सीता के आभूषण भगवान राम को साक्ष्य के तौर पर नहीं सौंप दिए। इसके बाद स्वयं भगवान राम ने उनका अंतिम संस्कार किया। तीसरा भाग, किष्किंधा में गठबंधन, भाइयों का विवाद। जटायु के अंतिम संस्कार के बाद यात्रा पहुंचती है कर्नाटक के किष्किंधा क्षेत्र में। ये वही जगह है जहां शबरी माता ने भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे और उन्हें वानर राज सुग्रीव तक पहुंचने का रास्ता सुझाया था। और यहीं से किष्किंधा की जटिल राजनीति और दो भाइयों का आपसी विवाद सामने आता है। इस पूरी दुश्मनी की जड़ में एक बहुत ही दुखद गलतफहमी थी। एक ही गुफा की घटना, लेकिन दोनों भाइयों का सच बिल्कुल अलग। सुग्रीव का सच ये था कि उसने गुफा के अंदर से एक भयानक चीख सुनी और डर के मारे गुफा का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया ताकि वो मायावी राक्षस बाहर ना आ सके। वहीं दूसरी तरफ बाली का सच ये था कि उसने राक्षस को मार दिया था, लेकिन जब वो बाहर आया और सुग्रीव को राजा बने देखा तो उसे लगा कि उसके सगे भाई ने सत्ता के लालच में उसे धोखा दिया है। इसी बीच एक बहुत ही काव्यात्मक बात सामने आती है जिसे स्रोत ने वाल्मीकि रामायण से निकाला है। इसे 3 आंखों की कथा कहा जाता है। बताया जाता है कि जिस सटीक पल में हनुमान जी ने भगवान राम की पहचान पक्की की और राम सुग्रीव का वो ऐतिहासिक गठबंधन हुआ, ठीक उसी वक्त 3 अलग अलग जगहों पर एक ही घटना घटी। माता सीता की कमल जैसी बाईं आंख, सुग्रीव की सोने सी चमकती बाईं आंख
और रावण की आग जैसी उग्र बाई आंख तीनों एक ही समय पर फड़की थीं। नियति का क्या अद्भुत खेल है ना? खैर, जब भगवान राम ने सुग्रीव को बाली के वध का वचन दे दिया तो युद्ध के मैदान में एक बड़ी व्यवहारिक समस्या खड़ी हो गई। बाली और सुग्रीव जुड़वा भाइयों की तरह इतने एक जैसे दिखते थे कि भगवान राम उनके बीच फर्क ही नहीं कर पाए और उन्होंने तीर नहीं चलाया। तो इसका हल क्या निकला? अगली बार एक चतुर रणनीति बनाई गई। सुग्रीव को फूलों की एक खास माला पहनाई गई ताकि भगवान राम उन्हें तुरंत पहचान सके और बाली को उसके किए की सजा मिल सके। चौथा भाग, राम सेतु की इंजीनियरिंग, लंका का मार्ग। सुग्रीव के राजा बनने और वानर सेना के तैयार होने के बाद फोकस रामेश्वरम की तरफ शिफ्ट होता है, लेकिन लंका कूच करने से पहले यह पक्का करना था कि माता सीता वहां है या नहीं। और यही जांबवंत ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई, जिसके बाद उन्होंने समुद्र लांघकर वो ऐतिहासिक छलांग लगाई। हनुमान जी जब लंका से लौट आए तो सबसे बड़ी चुनौती थी उस विशाल समुद्र को पार करने के लिए एक पुल बनाना। स्रोत इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम को बहुत ही बारीकी से समझाता है। भगवान राम ने रास्ता मांगने के लिए 2-3 दिनों तक घोर तपस्या की, मौन प्रार्थना की, लेकिन जब समुद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ सन्नाटा पसरा रहा, तो क्रोध में आकर उन्होंने बाण चला दिए। नतीजा, समुद्र देव को खुद प्रकट होकर माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने ही यह समाधान दिया कि जिन पत्थरों पर राम का नाम होगा वे कभी डूबेंगे नहीं। सिर्फ 5 दिन। जी हाँ, स्रोत के मुताबिक 100 योजन लंबा ये विशाल सेतु महज 5 दिनों के भीतर बनकर तैयार हो गया था। जरा सोचिए, इतनी तेजी और ऐसा निर्माण कौशल, ये सच में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है। यहाँ स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की ओर ध्यान खींचता है। वाल्मीकि रामायण में असल में इस पुल का नाम राम सेतु नहीं बल्कि नल सेतु बताया गया है। वजह, क्योंकि इस पूरी मेगा परियोजना के जो मूल चीफ इंजीनियर थे वे नल और नील थे। ग्रंथों में उनके इसी कमाल के तकनीकी कौशल को इस निर्माण का असली श्रेय दिया गया है। इन दावों के पीछे के भौतिक साक्ष्यों की बात करें तो स्रोत इन खास कोरल पत्थरों के विज्ञान को सामने रखता है। दावा यह है कि ये विशिष्ट पत्थर भारत के केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये देखने में तो बहुत विशाल होते हैं, लेकिन अंदर हवा के छिद्र यानी एयर पॉकेट्स होने की वजह से ये आश्चर्यजनक रूप से हल्के होते हैं। मजे की बात तो यह है कि इन तैरने वाले पत्थरों का इस्तेमाल आसपास के स्थानीय किलों और ऐतिहासिक चर्चों को बनाने में भी किया गया है। 7000 साल। स्रोत दावा करता है कि जब वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे मिले इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग की तो परिणाम वाकई चौंकाने वाले थे। ये पत्थर 7 सहस्राब्दी से भी ज्यादा पुराने निकले। स्रोत का स्पष्ट रूप से मानना है कि प्राकृतिक तौर पर ऐसा होना लगभग नामुमकिन है और ये पूरी संरचना पूरी तरह से मानव निर्मित है। 5वां और अंतिम भाग, पौराणिक कथा या ऐतिहासिक तथ्य। अयोध्या से शुरू होकर जंगलों, गुफाओं, पहाड़ों और आखिर में उस विशाल महासागर तक की इस लंबी भौगोलिक यात्रा को ट्रैक करने के बाद हम वापस उसी मूल सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। स्रोत के निर्माता का नजरिया यहाँ बिल्कुल साफ और मुखर है। उनका दृढ़ विश्वास है कि रामायण कोई माइथोलॉजी या गढ़ी हुई पौराणिक कथा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह हमारा वास्तविक इतिहास है। एक ऐसा इतिहास जिसके साक्ष्य, जिसके पैरों के निशान भारत के भूगोल में, यहाँ की मिट्टी में हर जगह मौजूद हैं, जिन्हें आज भी हम देख सकते हैं। ये पूरा विश्लेषण भूगोल, आस्था और इतिहास के एक बहुत ही रोचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा विचार करने वाली बात है, जब किसी प्राचीन महाकाव्य को सिर्फ पन्नों पर पढ़ने के बजाय उसके वास्तविक भौगोलिक पद चिन्हों को जमीन पर खोजा जाता है, तो क्या इससे उस इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही नहीं बदल जाता? ये यकीनन एक ऐसा विचार है जो और ज्यादा जानने और गहराई में जाने की एक गहरी जिज्ञासा जगाता है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।